नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अप्रैल गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के नागौर में मेड़ता चारभुजा नाथ के दर्शन करने पहुंचे भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कुर्सी बचाने की जुगत वाली सरकार बताया, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के फेस का खुलासा भी कर दिया। जन आक्रोश रैली को संबोधित करके मेड़ता चारभुजा नाथ मंदिर पहुंचे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा के पास देश ही नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा नरेंद्र मोदी है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। चुनाव के पश्चात पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय ही सर्वमान्य होगा। राजस्थान में नए राजनीतिक गठजोड़ के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के जयपुर में चल रहे धरने पर अचानक कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा पहुंच गए। हरीश मीणा लंबे समय से अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और कई बार सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। हरीश मीणा दौसा से बीजेपी से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। रोचक बात यह है कि उस चुनाव में उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को हरा दिया था। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किरोड़ी लाल मीणा ने हरीश का हाथ पकड़ते हुए कहा था, आप आ गए हैं, ठीक है, अब सचिन पायलट आ जाते तो हम तीनों मिलकर चलते और बात करते। अब उस वीडियो और मौजूदा घटनाक्रम को जोड़कर देखा जा रहा है। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में 10 नई नगर पालिकाओं का गठन किया है। साथ ही फतेहपुर नगर पालिका को क्रमोन्नत कर नगर परिषद बनाया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इन नगर पालिकाओं की घोषणा की थी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत सरकार ने नई नगर पालिकाओं के गठन के नियम बना रखे हैं। उन्हीं के आधार पर नई नगर पालिका बनाई गई है। सभी नगर पालिकाएं चतुर्थ श्रेणी की होंगी। अधिसूचना के अनुसार बूंदी जिले में 2, दौसा में 3, करौली, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और जोधपुर में एक नई नगर पालिका बनाई है। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के बेटे डॉक्टर दीपेश और उसके टीचर दोस्त को पकड़ लिया है। जांच टीम ने 3 अन्य लोगों से भी पूछताछ की है। हालांकि एसओजी और बाबूलाल कटारा के परिवार के लोग इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कटारा, उसके भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब एसओजी पारिवारिक सदस्यों और दोस्तों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। एसओजी की टीम बुधवार रात को डूंगरपुर पहुंची और सुभाष नगर स्थित बाबूलाल कटारा के घर से उनके बेटे डॉक्टर दीपेश कटारा और दीपेश के दोस्त सरकारी टीचर गौतम कटारा को पकड़कर अपने साथ ले गई। जयपुर में एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। यहां लड़के लड़कियां विदेश में बैठे लोगों को ठगते थे। पुलिस ने छापा मारकर 32 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। सेंटर के मालिक और मकान मालिक की तलाश की जा रही है। ये सेंटर चित्रकूट मार्ग स्थित राम जानकी टावर के कमरा नंबर 3 से 5 में चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पकड़े गए युवक युवतियां दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, मेघालय समेत अन्य जगहों से हैं। इन्हें 40,000 रुपए तक की सैलरी पर रखा गया था। पूरा मामला करोड़ों रुपयों की ठगी का है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने दौसा जिलों की सौगात देते हुए उप तहसीलों को नई तहसीलों में क्रमोन्नत किया है। राजस्थान में दौसा जिले की उप तहसील भांडारेज को तहसील में क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही जिले में नवीन उप तहसील देलाड़ी, बालाहेड़ी और गीजगढ़ स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत के इस निर्णय से आमजन को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में पिछले 2 दिन से मौसम में हुए बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कल चली आंधी और बादलों से यहां तापमान 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसके कारण बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, गंगानगर में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम का आज भी राजस्थान के कई हिस्सों में असर देखने को मिल सकता है। यहाँ आज भी हल्के बादल छाने के साथ साथ आंधी चल सकती है। गंगानगर जिले में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहाँ दिन का तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस गिरकर 33.9 पर पहुंच गया। नीरज की पवन, टीना डाबी, बीएल शर्मा, मृदुल कच्छावा जैसे भारत और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अब राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में आईएएस, आरएएस और सीईटी की तैयारी कर रहे युवाओं की क्लास लेते हुए नजर आएंगे। खास बात यह है कि ये क्लासेस निःशुल्क होंगी। इनमें प्रदेश भर से स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड में इन क्लासेस में शामिल हो सकेंगे। दरअसल स्वयं सेवी संस्था राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी का राज्य सरकार के साथ हाल ही में एमओयू हुआ है, जिसके तहत प्रदेश भर के 453 कॉलेजों के स्टूडेंट्स
के साथ स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा। MOU के मुताबिक ऑफलाइन मोड में कोचिंग शुरू करने के लिए भवन की व्यवस्था राजस्थान विश्वविद्यालय के APTC सेंटर में की गई है। राजसमंद में भीम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवगढ़ में जल्द ही जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के संचालन के लिए 7 पद सृजित करने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन पदों में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ व कनिष्ठ सहायक सहित 7 पद शामिल हैं। कार्यालय खुलने से क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों व शहीद सैनिकों के आश्रितों को नजदीक ही बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। अब गुजरात के 3 शहरों से उदयपुर का हवाई कनेक्शन जुड़ जाएगा। वर्तमान में अहमदाबाद के लिए उड़ान है और अब जुलाई माह से डायमंड सिटी सूरत और राजकोट के लिए भी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। ये उड़ानें इंडिगो एयरलाइंस की ओर से संचालित की जाएंगी। गौरतलब है कि गुजरात से काफी संख्या में पर्यटक हर माह उदयपुर पहुंचते हैं। बिजनेस और अन्य कामों से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। पंजाब के अमृतपाल की पत्नी किरणदीप को गुरुवार को हिरासत में लिया गया है। इमिग्रेशन विभाग उनसे पूछताछ कर रहा है। किरणदीप सुबह 11:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंची थी। वो दोपहर 1:30 बजे की फ्लाइट से लंदन रवाना होने वाली थी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार है। उस पर NSA के तहत केस दर्ज किया गया है। किरणदीप पर ब्रिटेन में बब्बर खालसा से संबंध होने और फंडिंग के आरोप भी लगे थे। अलवर की थोक सब्जी मंडी में इन दिनों तरबूज की बम्पर आवक हो रही है। मंडी के व्यापारी ने बताया कि अलवर जिले के साथ ही साथ आसपास के जिलों से रोजाना लगभग 2 दर्जन पिकअप लोडिंग गाड़ी तरबूज मंडी में आ रहा है। गर्मी तेज होने के साथ ही तरबूज की आवक भी और बढ़ेगी। मंडी में तरबूज का थोक भाव 5 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक का है। दौसा में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने अपनी कई मांगों को लेकर गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि सरकार ने पटवारी की 6 वर्ष की पूर्ण सेवा होने पर पे 2800 के साथ वरिष्ठ पटवारी माने जाने के संबंध में मौखिक सहमति दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने वरिष्ठ पटवारी का पद सृजित कर दिया, जिससे पटवारी वर्ग में विसंगतियां उत्पन्न हो गई। इस संबंध में राजस्व मंत्री को ज्ञापन दिया था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने घेरा। राठौर ने कहा कि डोटासरा घर को संभालें तो ज्यादा ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में जांच आगे तक होनी चाहिए, क्योंकि बाबूलाल कटारा RPSC का वो मेंबर था जो हर 15 दिन में मुख्यमंत्री आवास पर भी जाता था। सीकर में गुरुवार को राजेंद्र राठौर के जन्मदिवस के मौके पर बजाज रोड पर जैन भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया था। राजस्थान पुलिस की CID-CB टीम ने बुधवार देर रात 6 जिलों में 13 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में अच्छी क्वालिटी का कोयला जब्त किया गया, जो गांधीधाम के कांडला पोर्ट पर उतरता है, फिर राजस्थान से होता हुआ पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत अन्य राज्यों तक पहुंचता है। इस कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने से लेकर सीमेंट बनाने में किया जाता है। ADG क्राइम ने बताया कि उन्हें बाहरी राज्यों से सूचना मिली कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में बदमाशों ने कोयले के अवैध डिपो बना रखे हैं, जहां ये लोग कंटेनर की सील तोड़कर 30% अच्छी क्वालिटी का कोयला निकालकर उसमें खराब क्वालिटी का कोयला डाल देते हैं। इसके बाद हूबहू दिखने वाली सील को कंटेनर में लगाकर उसे आगे भेज देते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।